अब जो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, ये काफी इजी है। अभी तक 2 एग्जाम्पल जो हम लोगों ने किए हैं कि एक बार हम लोगों ने इंटर किया है ना, पहले हम लोगों ने क्या किया था, इंट्रा का केस ट्रांजैक्शन हुआ, फिर इंटर का ट्रांजैक्शन हुआ, इसको स्टडी किया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या किया, इंटर को इंट्रा के साथ चेक किया। ठीक है, ये इतना पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ये जो स्टडी हम लोगों ने की है उससे ये बहुत इजी है। ये वाला केस कैसा है, ये वाला इनसे ये मिक्स्ड नहीं है, ये प्लेन केस है। ये कैसा है, इंटर एंड इंटर, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं, और ये क्या कह सकता हूं मैं इसे, ओनली इंटर। तो पढ़ते हुए हम लोग इसका फ्लो डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे। जगह खाली करें। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बेडशीट इज ₹2500। तो बेडशीट में 2500 रुपए लिखा है। अ होलसेलर इन कर्नाटका buys the bedsheet from a manufacturer. In Punjab, at a discount of 12% on the printed price, the wholesaler sells the bedsheet to the retailer. तो याद रखिएगा, जिसका नाम 2 बार आया वो अपने आप में बाय भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है। तो यहां पे मिडिल मैन क्या हो गया, होलसेलर हो गया। तो अपना होलसेलर मिडिल मैन है। होलसेलर बाय किससे कर रहा है, फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन पंजाब। मैन्युफैक्चरर बैठा है पंजाब में। ठीक है, होलसेलर कहां बैठा है, कर्नाटका में। ठीक है, और होलसेलर सेल अवे किसको कर रहा है, द होलसेलर सेल्स द बेडशीट टू अ रिटेलर। ठीक है भाई, कितना क्या प्राइस है वो भी देखना होगा। तो रिटेलर कहां है, झारखंड में है। तो होलसेलर क्या क्या कर रहा है, 3 स्टेट्स पे दौड़ रहा है। ठीक है, अब आप समझिए कैसे मैंने आपको इंटर कहा था, पंजाब से कर्नाटका स्टेट चेंज हुआ इसलिए इंटर स्टेट। ठीक है, कर्नाटका से झारखंड स्टेट चेंज हुआ इसलिए फिर से इंटर स्टेट। तो ये कैसा केस है, ओनली इंटर स्टेट। ओनली इंटर स्टेट है ना। अच्छा, अब प्रिंटेड प्राइस 2500 है। मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर इन कर्नाटका बाइज द बेडशीट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन पंजाब एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। ठीक है, तो यहां पे डिस्काउंट ऑफ 12% पे डीलिंग हो रही है, मतलब 2500 पर 12% डिस्काउंट। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहां से यहां गया, द होलसेलर सेल्स द बेडशीट टू अ रिटेलर इन झारखंड एट 32% अबव द मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 32% 2500 में ऐड किया जाएगा। यहां पे क्या होगा, ये एक तरीके से 12% बिलो द मार्क प्राइस है, ये 32% अबव द मार्क प्राइस है। इस पे हमारा सारा डीलिंग हुई। जीएसटी जो है वो 5% है। उसके बाद हमसे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दें ताकि मैं व्हाइट बोर्ड मिटा सकूं, और फिर जो जगह खाली होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। अब मैं कहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का प्रिंट स्क्रीन ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें, डिपेंडिंग आप मोबाइल में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं। ठीक है, आप लिखना चाहें, बहुत अच्छे बच्चे हैं तो अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन अब बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। पिछली बार 2020 आईसीएसई में पहली बार इंक्लूड हुआ था जीएसटी, इसलिए बहुत ही सवा क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा, लेकिन अब एक्सपेक्टेड है कि उससे थोड़ा सा अच्छा आएगा। हो सकता है कोरोना काल की वजह से फिर से एक बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए हमें, प्राइस इंक्लूजन ऑफ जीएसटी एट विच द होलसेलर बॉट द बेडशीट, यानी प्राइस गिवन बाय होलसेलर, ये हमें निकालना है। फिर प्राइस
गिवन बाय रिटेलर, ये निकालना है ना। तो प्राइस गिवन बाय होलसेलर, ये वाला ट्रांजैक्शन रेट निकालना है। ट्रांजैक्शन किस पे इंक्लूसिव और जीएसटी, मतलब यहां पे कितने पैसे दिए गए इनको। फिर ये वाला प्राइस विच द रिटेलर पेड, यानी कि यहां पे कितने पैसे दिए गए इनको, ठीक है, या इनके द्वारा, जो भी आप समझे। फिर द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, तो ठीक है, जीएसटी पेड बाय होलसेलर, ये आपको निकालना है। और उसके बाद द टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हम लोग को जीएसटी इंडिया जिसको हम लोग बोल रहे थे वो निकालना है। आप जीएसटी सेंट्रल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो इंडिया ना लिखकर सेंट्रल ही लिखते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें नोटेशंस दे रहा है उन्हीं को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो एक तरीके से ये 4 क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करके निकालने। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना ये जो फ्लो डायग्राम है, इस फ्लो डायग्राम को ऊपर ले जाएंगे। एक बार फिर से बोलूंगा कि आप क्वेश्चन को जरूर कॉपी कर लें। ये आया फ्लो चार्ट। याद रखिए कि जो मार्क्ड प्राइस था वो 2500 है, 12% उठाया गया 2500 पे, और फिर 32% गलत बोला मैंने, 12% डिस्काउंट दिया गया 25% पे, तो ये आपको 12% गिराया गया, फिर 32% उठाया गया, यानी 2500 से ज्यादा 32% उठाकर कीमत लगाई गई। तो क्या गिराया क्या उठाया वही यहां पे लिख लेंगे। 2500 तो सबसे पहले जान लो अपना मार्क्ड प्राइस है। फिर इस डीलिंग में 2500 जरूर चादर के ऊपर, बेडशीट के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये डील 2500 से कम पे हुई। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी बुक कहती है वो कहती है कि भाई 2500 है और इसका आप 12% निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 12 तो ₹300 है ना। फिर ये क्या करते हैं कि 2500 प्रिंटेड प्राइस है, उसमें से 300 माइनस करते हैं तो 2200 आ जाता है। लेकिन मेरा मेथड ये रहता है कि भाई आप सीधे यहीं पे जितनी कैलकुलेशन ये की है ये उतने से ही यहाँ पे कैलकुलेट कर ले। देखो यार 12% रेट गिराया गया है, तो 100% में से 12% रेट गिराया गया, तो उसका दाम कितना रह गया, 88% रह गया। तो बस आप क्या करिए 2500 मल्टीप्लाइड बाई 88%, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि 2 जीरो कैंसल कर देंगे, तो 25 8 जा 200, ठीक है। यहां पे 200 आ गया, 20 आ गया, और जीरो यहां पे आपने लिख लिया। फिर 25 8 जा 200 और आया, 200 में आपने 20 जोड़ लिया, तो 220 आ गया, ठीक है। 200 में आपने 20 और जोड़ लिया तो 220 आ गया। तो एक तरीके से आपने यहाँ पे 2 स्टेप में किया, यहां पे मैंने एक ही स्टेप में कर लिया। जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। इस तरह बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा है जब मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि सर 88 तो कहीं दिया ही नहीं है, आप 88 कैसे लिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे है। इसमें फॉर्मूला भी होता है। अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब क्या हुआ, जो प्राइस डिस्काउंट मिलने के बाद होता है, तो वो होता है मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। समझ गए, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमने क्या किया, यहां पे डिस्काउंट परसेंट 12 था, 12 यहां पे डाल दिया, फिर 100 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 100, तो यार यही तो 88/100 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 88/100। तो वही हम लोग ने किया, मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड। ये आप एग्जाम में सीधे भी कर देंगे तो कोई मार्क्स आपके नहीं काट सकता। क्लास 10th में अब आपको बहुत ज्यादा आना चाहिए। उसी तरह जैसे डिस्काउंटेड प्राइस होता है,
ऐसे ठगे जाने का प्राइस होता है, यानी कि इंक्रीज्ड प्राइस। इंक्रीज्ड प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका मार्केट प्राइस लिखा हुआ है उसके ऊपर एक और टैग चिपका देना। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस 2500 लिखा हुआ है तो 2500 का जो टैग है उस टैग के ऊपर एक और बड़ा टैग चिपका देना, ऐसा कि ये छुप जाए अंदर वाला टैग फिर दिखाई नहीं देगा आपको, है ना, नहीं दिखाई देगा। और उसमें एक बड़ा टैग लगाएंगे, देखेंगे कितने का। इंक्रीज्ड प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस इंटू 1 प्लस, यहां पे 1 प्लस और इंक्रीज परसेंट कर देंगे, तब आपका फॉर्मूला देखिए वहां पे क्या बना था, वहां पे था 1 माइनस डिक्रीज या डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, यहां पे हो गया 1 प्लस इंक्रीज डिवाइड बाय 100। फिर से आप देखिए इंक्रीज कितना हुआ 32% का, तो अब आपका जो फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इंटू 1 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस इंटू 132 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है 2500 इंटू 132 डिवाइडेड बाय 100। फिर से 20 कैंसल हो जाएंगे और 25 में आप 132 का मल्टीप्लाई करिए, देखिएगा आएगा ₹3300। तो जहां पे टैग 2500 का लगा था वहां पे एक नया टैग लगा दिया गया और बोल दिया गया चलो भाई अब नया प्राइस आ गया है मार्केट में, सब कुछ महंगा हो चुका है 3300, कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ है, बस होलसेलर अपना कट ले रहा है। ठीक है, कितना चालाक है, लिखा 2500 है, लेके आया 2200 में और बेच रहा है 3300 में, और जीएसटी तो अभी बाकी है। तो इन रेट्स को अब हम लोग लिख लेंगे, यही हमारी डील प्राइसेस हैं और वो है 2200 यहां पर। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा ये अभी भी मार्क्ड प्राइस के ऊपर नीचे वाले प्राइसेस हैं, अभी जीएसटी की बातें होनी बाकी है। ठीक है, पहला काम हम लोग ये करेंगे कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी भी निकाल लेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इंटर स्टेट हैं, तो इंटर स्टेट हैं तो कौन सा जीएसटी आएगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, थोड़ी देर बाद वैसे मैं खुद ही बता दूंगा। तो इनपुट जीएसटी जो है वो अब किस पे लगेगा, 2200 का 5%, आउटपुट जीएसटी किस पे लगेगा 3300 का 5%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2200, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3300। ये जीरो कैंसिल हो गए, बहुत ही इजी है ये, तो तुरंत कर लेंगे आप लोग। 0 कैंसिल हो गए, 0 कैंसिल हो गए। 22 इंटू 5 ₹110, और ये कितना हो गया 5 3 15, कैरी 1, 5 3 15 और 16 ₹165। ये हो गया अपना इनपुट जीएसटी, ये हो गया आउटपुट जीएसटी। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट यहां पे है, तो ये है इनपुट आईजीएसटी और ये भी है आउटपुट आईजीएसटी। तो ये वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली। इसे भी आपको अच्छे से कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ फ्लो डायग्राम में मत लिखा दीजिएगा। अब प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट विच द होलसेलर बॉट द बेडशीट को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर, जितने पे होलसेलर ने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस था 2200 प्लस उसने जो जीएसटी पे किया, इनपुट आईजीएसटी सबमिटेड या पेड लिख लीजिए,
बाय होलसेलर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹2200। इनपुट आईजीएसटी कितना है, ₹110। तो ये हो गया ₹2310। ठीक है, और आप इसमें इनपुट आईजीएसटी ना लिखकर सिर्फ ये भी लिख सकते थे, सेंट्रल जीएसटी पेड या आईजीएसटी पेड भी लिख सकते थे। आप यहाँ पे इनपुट हटा भी दीजिए तो भी चलेगा आईजीएसटी, क्योंकि अगर फिर इसको आपको लिखना पड़ेगा आईजीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग ना हो, तो इसलिए इनपुट ही अभी लिख लिया जाए। या कुछ लोग इसको इस तरह सबमिट करते हैं कि 2200 कॉस्ट प्राइस है इनटू 5% जीएसटी है, तो 105 डिवाइडेड बाय 100, और इसे आप लिख सकते हैं 2310। ये भी एक तरीका है लिखने का। मैं पर्सनली ये वाला मेथड ज्यादा पसंद करता हूं, 2310 है यहां पर। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे करके दिखाइए चाहे ऐसे करके दिखाइए, दोनों ही बराबर एक्सेप्टेबल हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इनपुट आईजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम होलसेलर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आईजीएसटी है वो मैन्युफैक्चरर कलेक्ट कर रहा है होलसेलर से, कलेक्टेड फ्रॉम होलसेलर बाय द मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर भी कलेक्ट करने के बाद सीधा उसे गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर सेकंड पार्ट आ गया प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट विच द रिटेलर बॉट द बेडशीट। तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर और आउटपुट आईजीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम, इस बार रिटेलर से लिया जा रहा है आउटपुट आईजीएसटी, और कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर तो है 3300 और आउटपुट आईजीएसटी आप देख सकते हैं 165 है, तो ये हो जाएगा ₹3465। ठीक है, तो हम लोग अपने जो आंसर्स हैं वो भी नोट करते जाते हैं। यहां पे प्राइस फॉर होलसेलर था ₹2310, अब प्राइस फॉर रिटेलर आ गया ₹3465। ये मतलब होलसेलर इतना बिल पे करेगा और रिटेलर इतना टोटल बिल पे करेगा। यहां सब कुछ जीएसटी वगैरह इंक्लूडेड है। अब सवाल आ गया टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। यहां पे बहुत चालाकी से सेंट्रल वर्ड को हटा दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि सब कुछ आईजीएसटी हो रहा है, सब कुछ इंटर स्टेट के केस में हो रहा है, तो सारा पैसा जाना तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट को है। तो चाहे गवर्नमेंट लिखो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट लिखो, सब कुछ सेम है। और होलसेलर क्या है, मिडिल मैन है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, मिडिल मैन को हम लोग मिडिल में रखेंगे और मिडिल मैन के द्वारा दिया गया टैक्स जो होगा वो आउटपुट माइनस इनपुट होगा। तो इसको फटाफट कर लेते हैं, आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी, और ये हो गया हमारा ₹165 माइनस ₹110, और ये हो गया ₹55। तो दिस इज द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही कम आ रहा है ₹55। उसका कारण क्या है कि जो हमारा होलसेलर है बहुत ही छोटा प्रॉफिट उठा रहा है, 1100 का प्रॉफिट उठा रहा है। 1100 का 5% आप कैलकुलेट करोगे तो 55 ही आएगा। तो इसलिए जो भी प्रॉफिट हमारा होलसेलर बीच में मिडिल मैन होने की वजह से कट उठा रहा है, उसी कट का तो वो जीएसटी पे करेगा। लेकिन हमारा बेचारा रिटेलर जो कंज्यूमर की पोजीशन में है वो बहुत ज्यादा टैक्स पे करेगा, उसे 165 पे करना होगा, मैन्युफैक्चरर को 110 ही पे करना होगा, मिडिल मैन को 55 पे करना होगा। आगे रिटेलर भी कर सकता है कि वो किसी कंज्यूमर को बेचे, जाहिर है वही बेचेगा
क्योंकि रिटेलर उसको फाइनल जो कंज्यूमर है उसके पास, कस्टमर के पास तो ले ही जाएगा और वो भी अपना कुछ प्रॉफिट कमाएगा, उसको और भी बड़ा आउटपुट आईजीएसटी देना पड़ेगा, है ना। तो इनपुट 1 है, फिर इसे चाहे आप आउटपुट आईजीएसटी बोले या इनपुट आईजीएसटी बोले, ये सिर्फ 2 रोल प्ले करेगा और ये फाइनल आउटपुट होगा, ये इनिशियल इनपुट होगा, ये इंटरमीडियरी हो जाएगा। खैर 4 वाला केस हम लोगों ने अपने जो एक बुक के क्वेश्चंस जब सॉल्व किए हैं उधर 4 वाले केस भी आपको मिल जाएंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में 4 जहां पर ट्रांजैक्शन मतलब लोग 4 पार्टीज जहां पर हैं और 3 ट्रांजैक्शन है, ऐसा वाला केस भी हम लोगों ने किया है, वो आप वहां जाकर देख लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको 3 पार्टी वाला ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 4th पार्ट है टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें टैक्स पे करने वाले 2 लोग हैं, क्योंकि रिटेलर इज एक्टिंग एज अ फाइनल कंज्यूमर इस एग्जांपल में, इसलिए टैक्स मैन्युफैक्चरर ही देगा और होलसेलर ही देगा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट में को, लेकिन रिटेलर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स देगा जो कि ये दोनों जाकर सबमिट करेंगे, इसलिए रिटेलर को हम लोग यहां पे मेंशन नहीं करेंगे। तो अब ये 2 हेड्स में सबमिट किया जाएगा, टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट तो हम लोग निकाल चुके हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, टैक्स जो होलसेलर ने दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को वो 55 रुपीज है, लेकिन ये हम लोगों ने अलग से निकाल के नहीं रखा, हालांकि हमें पता है तो हम लोग उसे लिख लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो 55 रुपीज इसका डिफरेंस हो गया इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का, जो अपना होलसेलर जाकर गवर्नमेंट को दे देगा अपने कट का, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने पूरी डील 2200 पे की है तो वो पूरा इनपुट जीएसटी खुद ही देगा। तो यहां पे 110 आने वाला है, फिर भी हम लोग यहां पर उसे लिख कर दिखाएंगे ऐसे। तो बस इसे ऐसे सॉल्व कर दीजिए, 22 इंटू 5 रुपीज 110, यही तो आने वाला है। तो होलसेलर ने पे किया 55 और रिटेलर और मैन्युफैक्चरर ने पे किया रुपीज 110। तो टोटल जो आया गवर्नमेंट को जो मिला वो है रुपीज 165। ठीक है, तो रिटेलर ने 165 अपनी जेब से निकाले थे, जिसमें से होलसेलर ने 55 ले लिए और सरकार को दे दिए। फिर उसमें से 110 मैन्युफैक्चरर ने ले लिए और सरकार को दे दिए। तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का ना कोई टैक्स सिस्टम में प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, वो लोग न्यूट्रल रहे, सारा पैसा रिटेलर की जेब से निकाल लिया गया। और ऐसा ही तो होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने अपने चारों आंसर यहां पर रिपोर्ट कर लिए। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का, 4 पार्ट्स का। अब हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाते हैं जहां पर ओनली इंट्रा हो। अभी तक हम लोगों ने ये जो किया ये ओनली इंटर था। मैन्युफैक्चरर अंशुल सेल्स एलजी फ्रीज टू अ डीलर ललित। तो मैन्युफैक्चरर यहां आ गया और नाम है मैन्युफैक्चरर का अंशुल, और डीलर यहां आ गया और डीलर का नाम है ललित। ललित सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, कंज्यूमर का नाम बताने की जरूरत नहीं समझी इन्होंने, एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1500। यानी कि मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में जो डील हुई है वो रुपीज 12500 में हुई है। फिर उसमें से 1500 प्रॉफिट जोड़ लिया गया, तो अब इसमें 1500 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा रुपीज 14। यहां पर 12% दिया हुआ है, उसी 12% के हिसाब से हम लोग इनपुट आउटपुट ये सब करेंगे। बट इस डायग्राम को हम लोग ऊपर ले जाएं
जगह खाली करने के बाद इनपुट जीएसटी निकालने के लिए हम लोग 12% ऑफ 12,500 करेंगे। ठीक है, तो चलो यही कर देता हूं मैं, 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12500, 2 0 कैंसल हो गए, 12 5 60, कैरी 6, 12 इंटू 12 144, 144 में 6 जोड़ा तो 150, यानी ₹1500। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी हो गया ₹1500। फिर आउटपुट जीएसटी निकालने के लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, और चलिए 12 डिवाइडेड बाय 100, 14,000, 12 4 48, 12 1 12, 1680। ठीक है, तो ₹1680 आउटपुट जीएसटी हो गया। याद रखिए कि यहां पर सारा जो ट्रांजैक्शन है वो क्वेश्चन में इंट्रा स्टेट दिया है, तो इंट्रा स्टेट दिया है तो स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों की बातें आएंगी। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ₹750 यहां पे आ जाएगा, ₹750 यहां पे आ जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, रुपीज इसका हाफ करेंगे 840, और फिर इसका भी हाफ करेंगे, वो भी हो जाएगा ₹840। ठीक है, तो अब जरा हम लोग क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं और देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या क्या करना था। पहला है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय ललित टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ललित कहां पर है, डीलर पोजीशन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया जा रहा है, 750 और 840। तो डीलर क्या पे करेगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, लेकिन यहाँ पे ललित टू सेंटर ही है, अब बोल रहा है तो सिर्फ इसका काम होगा। तो आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, तो ये हो जाएगा ₹840 माइनस ₹750, तो ये हो गया रुपीज कितना, 50 और जोड़ेंगे तो 800, ₹90 हो गया, है ना। तो ₹90 आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया है, उसे रेड बक्सा पहना देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया डन। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम लोग। अगला है जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो होगा क्या कि स्टेट गवर्नमेंट की स्थिति यहां पर है, और सारा जो स्टेट गवर्नमेंट का कलेक्शन है वो तो कंज्यूमर की पॉकेट से निकाला जाएगा, तो आंसर हमारा आउटपुट एसजीएसटी के बराबर ही आएगा, यानी कि 840 आंसर आने वाला है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, शॉर्टकट करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी और 840 लिख देंगे, आंसर सही होगा, बट एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। इसलिए हम लोग यहां पर पूरा प्रोसीजर लिखेंगे कि भाई हमें हमें क्या, स्टेट गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर कितना पे कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को डीलर कितना पे कर रहा है, दोनों को ऐड करेंगे और फिर आंसर को रिपोर्ट करेंगे। तो एसजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर प्लस एसजीएसटी पेड बाय डीलर। तो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, एसजीएसटी 750 कलेक्ट कर रहा है इनिशियल स्टेज में और पूरा गवर्नमेंट को दिए दे रहा है। यहां तो ₹750 आ जाएगा, लेकिन यहां पर एसजीएसटी पेड बाय डीलर 840 नहीं है। डीलर क्या करेगा, डिफरेंस पे काम करेगा। तो 840 माइनस 750,
अब क्या होगा, ये 750 कट जाएगा और आपका आंसर 840 आ जाएगा। या आप यहां पर बाकायदा 90 लिखिए, 750 प्लस 90 फिर आंसर लिखिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ऐसा करके आपको अलग अलग हेड्स में दिखाना चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू आउटपुट एस जीएसटी, क्योंकि अगर यहां पर ट्रांजैक्शन में 4 लोग हिस्सेदार होते तब फिर हमारा आउटपुट एस जीएसटी लिख देना गलत हो जाता, फिर आपको यहाँ पे 3 हेड लिखने पड़ते। इसलिए अच्छा है कि आप जो बुक फॉलो कर रही है वही आप लिखिए। तो जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट आ गया ₹840। रेड बक्सा। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, यहां पर आपको 14,000 तो देना ही देना है ना। ये है सेलिंग प्राइस फॉर डीलर और कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो है वो 14,000 बिल अमाउंट तो देगा ही, उसके बाद आउटपुट जीएसटी भी साथ साथ में देगा, पूरा आउटपुट जीएसटी उसी को भरना होगा। आप चाहें तो आउटपुट जीएसटी की जगह ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लिखे 14,000 प्लस 12% ऑफ 14,000, ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसा मर्जी हो। और 1680 तो ये हो गया ₹15,680, ₹15,680। तो ये हो गया अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। 3 पार्ट सीखे, 3 मार्क्स का आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। दिस इज डन।